तो बच्चों, आज बीकॉम 4 सेमेस्टर का हम लोग एडमिशन चालू कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो सिंपल सा लॉजिक क्या है बच्चा, कि जब पार्टनर से बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि हम लोग दो या दो से अधिक बिजनेसमैन होते हैं। जैसे कि मान लो एक्स और वाई, दो जन मिलके बिजनेस कर रहा था। ठीक है, कौन कौन बिजनेस कर रहा था? एक्स और वाई। ये एक्स वाई दो जन बिजनेस कर रहा था। अब ये दोनों एक्स और वाई ने क्या किया? खूब मेहनत किया, ठीक है, और बहुत डेडिकेशन से बिजनेस किया, पेशेंस रखा। अब इसका बिजनेस क्या हो गया? फ्रूटफुल बिजनेस हो गया। फ्रूटफुल बिजनेस का मतलब क्या हुआ? कि आपके बिजनेस में फ्रूटफुल बिजनेस, तो फ्रूटफुल बिजनेस का मतलब बिजनेस फलने फूलने लगा, यानी कि आपको प्रॉफिट होने लगा। तो अब ये एक्स और वाई जो है, उसका एक और पार्टनर था, मान लो जेड। वो भी चाहता है कि बिजनेस करे, ठीक है, इस बिजनेस को रनिंग करे। तो लेकिन एक बात बताओ, जब एक्स और वाई दो इंसान बिजनेस कर रहा था, तो जो जेड नाम का व्यक्ति है, वो शुरू में ही क्यों नहीं साथ दिया? शुरू में साथ नहीं दिया, उसको लगा शायद बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कुछ भी हो सकता है, इसके वजह से वो पीछे हट गया। लेकिन एक्स और वाई जो है, उसने बिजनेस में रिस्क लिया, पैसा लगाया, ठीक है, और बिजनेस के ऊपर विश्वास रखा, और आज के डेट में उसका बिजनेस फला फूला और बहुत अच्छा पोजीशन हो गया। तो अब कोई भी आके ज्वाइन करना चाह रहा है उसके बिजनेस को। तो बताओ, एक्स और वाई ने जो तपस्या किया, उसका फल तो वो दोनों को डिजर्व करता है ना, जेड तो नहीं। लेकिन फिर भी जेड अगर एडमिट होना चाहता है, तो क्या करेगा? जेड से क्या, कैसे उसको देगा पार्टनरशिप? क्योंकि जेड जब आएगा तो अपना शेयर लेगा, ठीक है। साथ ही साथ जब जेड शेयर लेगा, तो उसके शेयर लेने का मतलब क्या है? कि जो एक्स और वाई है, उन लोग का शेयर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जितना एक्स और वाई सेक्रीफाइस करेगा, उतना ही जेड को क्या होगा? गेन होगा। इसीलिए जेड जब एक्स और वाई सेक्रीफाइस करेगा, तो जेड से भी कुछ लेगा। क्या लेगा? सबसे पहले उस न्यू पार्टनर, यानी जेड नया पार्टनर है, तो न्यू पार्टनर से, उस नया पार्टनर से क्या लेगा? आने के लिए कैपिटल लेगा। दूसरा, उन लोगों ने मेहनत करके गुडविल बनाया, इसीलिए शेयर ऑफ गुडविल लेगा। जितना शेयर वो प्रॉफिट का लेगा, उतना ही शेयर उससे गुडविल के लिए लेगा, ठीक है। ये दो आइटम लेने के बाद ही बिजनेस में आगे बढ़ सकेगा। तो बिजनेस में जैसे ही आगे बढ़ोगे आप, तो आपको दो चीज़ सीखने को मिलेगा। पहला है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकॉर्डिंग टू AS 26, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है गुडविल का ट्रीटमेंट। इसमें दो तरह का सिचुएशन है। पहला क्या? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, और दूसरा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब हम बात करते हैं न्यू पार्टनर की, तो एडमिशन के लिए, लेकिन इसी प्रकार से रिटायरमेंट का भी होता है। रिटायरमेंट में क्या होता है? पार्टनर जाता है, एडमिशन में नया पार्टनर आता है। तो मान लो जस्ट एन एग्जांपल, फर्म का जो गुडविल है वो 1 लाख रुपया है, ठीक है, और जेड का शेयर क्या है? 1/4 है, ठीक। तो जितना शेयर जेड लेगा, उतना ही शेयर वो गुडविल में प्रीमियम भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो 1 लाख का 1/4 कितना हो गया? 25,000। वही 25,000 को हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल बोलेंगे। तो पहले हमको थोड़ा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ में आना चाहिए। अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर करना है और हमको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं आता है, ठीक है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? एडमिशन का सम्स कर रहे हैं और हम लोगों को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सवाल अंधेरे में और अंदाजा में बना रहे हैं। तो हम लोगों को सवाल करने के लिए क्या चाहिए बच्चा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आना चाहिए।
तो दो सिचुएशन होता है, पहले व्हेन बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट प्रेजेंट इन द एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट। जब आपको सम्स बनाने के लिए बैलेंस शीट आता है ना, तो उस बैलेंस शीट में मान लो गुडविल अवेलेबल नहीं है। दूसरा सिचुएशन है जब गुडविल अवेलेबल होता है, ठीक है। तो पहला सिचुएशन व्हेन गुडविल इज नॉट अवेलेबल इन ओल्ड बैलेंस शीट, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, व्हेन न्यू पार्टनर कम्स एंड ब्रिंग कैश और प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली। यानी केस 1 है जहाँ पे बिजनेसमैन जो है, यानी कि जो भी नया पार्टनर है, वो कैपिटल लेके और या प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, लेकिन वो किसी प्राइवेटली दे रहा है, वो फर्म को नहीं पे कर रहा है। फर्म को पे करता तो अलग बात था, वो फर्म को पे ही नहीं कर रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है, किसी एक मतलब एक्स वाई दो पार्टनर है, तो उस एक्स वाई में से किसी एक्स को दे रहा है, या फिर मानो सिर्फ वाई को दे रहा है। तो ये तो सेपरेटली है ना। जैसे तुम किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, एडमिशन फीस तुमने दिया ही नहीं, लेकिन डोनेशन किसी एक्स वाई जेड को कमीशन के रूप में दे दिया, तो उसका रिकॉर्ड थोड़ी, उसका बिल थोड़ी है, उसका चालान थोड़ी है, तो वो नहीं होगा। केस नंबर 2, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश एज ए कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल एंड ओल्ड पार्टनर रिटेन इन द बिजनेस। मतलब क्या है, जब व्हेन कैश ब्रिंग्स एज कैपिटल, कैश ब्रिंग किया एज कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में, तो क्या करेगा, पहला केस है जब वो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल आया या कैश आया तो उसको वो रख लेगा। तो कैश बोलो या बैंक बोलो, चेक रहेगा तो बैंक, कैश रहेगा तो कैश। कैश अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब क्या होगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ऑलरेडी ये चैप्टर जो है आप लोग क्लास 12 में सीख के आए हो, तो यहाँ पे आई थिंक ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल बट हाफ और फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर। मान लो ओल्ड पार्टनर जो या तो पूरा विड्रॉ कर ले रहा है या हाफ विड्रॉल कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में पहला फुल्ली वाले केस का बता रहे हैं, फिर पार्टली वाले का केस। मतलब कहानी क्या है कि जो मेरा नया पार्टनर है, केस नंबर 3 है, जहाँ पे नया पार्टनर हमारे लिए पैसा लेके आया और पुराना पार्टनर जो है उसमें से विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ करने का भी दो सिचुएशन है, या तो विड्रॉ करेगा पूरा या विड्रॉ करेगा पार्टली। तो पूरा करेगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी अकाउंट, और वही पीएफजी को डेबिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे ओल्ड रेशियो आएगा, ठीक है। और अगर पार्टली किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें ओल्ड प्लस सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों होगा। ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों कैसे होगा, जितना वो विड्रॉ कर लेगा उतना ओल्ड में होगा, और जितना रिटेन रहेगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगा, ठीक है। ये अलग बात है कि कभी कभी ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों ही सेम हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे एक सम्स है, देखो, एक्स और वाई आर पार्टनर ऑफ ए फर्म हुज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, ये ओल्ड रेशियो है। जेड आया, ज्वाइन करना चाहता है 1:6 रेशियो के लिए। रेशियो ब्रिंग्स कैपिटल 25,000 इंक्लूडिंग 5,000 एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 25,000 रुपया यहाँ बोला है, इस 25,000 रुपये में 5,000 प्रीमियम है, तो 20,000 क्या हो गया, उसका कैपिटल हो गया। जेड वांट्स 1/6 शेयर, तो इसका मतलब रिमेनिंग कितना बच गया, 5/6। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने आता होगा तो न्यू रेशियो भी आप लोग को आता ही होगा, फिर भी देख लो 5/6, ओके। और ये 5/6 जो है इसका मतलब रिमेनिंग शेयर्स है। इस रिमेनिंग शेयर को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखो हमारा ओल्ड रेशियो कितना दिया था, 3:2 दिया था, तो 3:2 का रेशियो दिया हुआ था। इस 3:2 का रेशियो को हम यहाँ बांटे 3/5 2/5, ये गुना करके आ गया। अब यहाँ बच गया कितना, जेड का तो 1/6 है, लेकिन यहाँ पे 1/6 है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, तो मेरे नीचे में भी 30 होना चाहिए, जेड में भी। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर में और नीचे में दोनों सेम से मल्टीप्लाई। तो ये जो 30 है ये बीच में इक्वल टू है, यहाँ इनटू करना है, तो इससे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन।
30 को डिवीजन देंगे 6 से, आएगा 5। 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई। अब क्या हो गया, 15:10:5। इसको अगर तोड़ेंगे तो 3:2:1। अब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इट कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखो 3/5 2/5, ये क्या हो गया ओल्ड रेशियो, माइनस किया 3/6 2/6, अल्टीमेट आ गया यहाँ पे 3/30 2/30। क्या बोले थे हम, बहुत सारा केस में होता है ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका सेम टू सेम आ जाता है। तो जब पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, जेट्स कैपिटल 20,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000। अब ये जो 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल डमी अकाउंट खुला है, इसको एक्स और वाई दोनों सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2, 5,000 को बांट दिया 3:2 में। ठीक है, तो आज ये जो वीडियो है, ये एक वीडियो है जो कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड है। आप लोग क्लास 12 का अगर बुक मिले तो क्लास 12 का बुक से जितना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट है, रेशियो है, ये निकाल के सॉल्व करके एक बार देख के रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा डेडिकेटेड पार्टनरशिप का आगे का टॉपिक करेंगे, दैट इज़ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये बेसिकली जो टॉपिक था, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, एडमिशन का पूरा सम्स, जिसमें हम लोग रिवैल्यूएशन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल करेंगे और बैलेंस शीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं विथ लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, बाय।